ना ये सुबह आखिरी है, ना ये शाम आखिरी है। जुल्म की हो जाए जहां इंतहा, वो कयाम आखिरी है। राख तले चिंगारी रख, कुछ तो पर्दादारी रख। अमन जरूरी है लेकिन तू जंग की भी तैयारी रख। कभी हमारे प्रधानमंत्री टोर जलवा देंगे, कभी हमारे प्रधानमंत्री दिया जलवा देंगे, कभी हमारे प्रधानमंत्री ताली और थाली बजवाने का काम कर देंगे। मुझे आप बताइए, जब से ईश्वर ने, परमात्मा ने, अल्लाह ने इस धरती को बनाया है, इस धरती को खूबसूरती बख्शी है, बताइए हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर कोई ऐसा राष्ट्रपति या कोई ऐसा प्रधानमंत्री हो जिसने अपनी देश की जनता से ताली और थाली बजवाने का काम किया हो? बताइए। कांग्रेस के काले कारनामे मैं आपको बताऊं कि हमारे राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर है, हमारे कर्नाटक में 500 रुपए का सिलेंडर है, हमारे राजस्थान में और कर्नाटक में बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है, महिलाओं का सम्मान बढ़ाया जा रहा है, जिनको जो एक पेंशन होती है वो पेंशन दी जा रही है। ये है कांग्रेस के काले कारनामे जो स्मृति ईरानी जी काली और पीली डायरी में ढूंढ रही हैं। देखिए, पूरे देश में जनता त्राह त्राह कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल से जनता एकदम परेशान हो गई है, आंख बबूला हो गई है। अभी देखिए मणिपुर का हिस्सा देख लीजिए, पूरे देश में चारों तरफ जहां भी सुनेंगे कुछ ना छोट घटनाएं हो रही, प्रधानमंत्री नाकाम हो जा रहे हैं। और यही जनता 2024 में जोर शोर से कह रही है कि अब कांग्रेस की बारी है। 2024 में कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है। 2024 में कांग्रेस सरकार बनाएगी। और माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि मैं तो खाली झोला लेके आया था, और खाली झोला टांगे चले जाएंगे, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दें, 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने वाला है 15 अगस्त को। और आपने देखा जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था ताली बजाओ, थाली बजाओ, कैंडल जलाओ, इस बार उन्होंने कह दिया है कि इस स्वतंत्रता दिवस पर हाथ में मिट्टी लेकर के सेल्फी खिंचानी है। हम राजधानी लखनऊ के कांग्रेस कार्यालय में है, हमारे साथ तमाम लोग हैं। हम बात करेंगे ये जो लगातार जो अपील्स जो होती रहती हैं प्रधानमंत्री की तरफ से, इस पर क्या सोचते हैं। मैम, सबसे पहले आपसे ही बात कर लेते हैं। नाम क्या आपका? मैं डॉक्टर यास्मीन, माइनॉरिटी जिला अध्यक्ष और पेशे से एक डॉक्टर भी हूँ। पहले ताली बजवाई गई, थाली बजवाई गई, कैंडल जलवाई गई, और इस बार मिट्टी लेके फोटो। प्रधानमंत्री जी ये पब्लिक के बीच में जो मैसेज देते हैं, क्या सोचती है इस पे क्या है आपका? देखो, भोली भाली जनता, आपने सुना है हमारे देश की भोली भाली जनता है, उसको बेवकूफ कैसे बनवाया जाए। कभी थाली बजवा के, कभी दिए जलवा के, कभी मिट्टी, कभी सेल्फी, यही तो चलता आ रहा है। और आखिर मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से एक चीज पूछना चाहूंगी, एक बात पूछना चाहूंगी कि हरियाणा के मेवात में जो इतने दंगे हो रहे हैं, उस पे क्या बजवाएंगे? उस पे किस चीज की सेल्फी ले रहे हैं? वो जो घर जलाए जा रहे हैं, जो लोगों को मारा जा रहा है, उस पे? या मणिपुर में जो औरतों को इस तरह उनकी बेहुरमती की गई है, उन्हें इस तरह निवस्त्र घुमाया गया है, ये लोगों के घर जला दिए गए, बच्चे अनाथ हो गए, रोजगार छीन लिया गया, सब कुछ तराई तराई मची पड़ी है, इस पे मोदी जी क्या करेंगे? मैं पूछना चाहूंगी। और हमारी बहन स्मृति ईरानी जी, मैं उनसे भी एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि वो लाल पीली डायरी कांग्रेस के पन्ने उखाड़ दिए कि ये काले कारनामे, कांग्रेस के काले कारनामे मैं आपको बताऊं कि हमारे राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर है, हमारे कर्नाटक में 500 रुपए का सिलेंडर है, हमारे राजस्थान में और कर्नाटक में बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है, महिलाओं का सम्मान बढ़ाया जा रहा है, जिनको जो एक पेंशन होती है वो पेंशन दी जा रही है। ये है कांग्रेस के काले कारनामे जो स्मृति ईरानी जी काली और पीली डायरी में ढूंढ रही हैं। और मैं कहूंगी कि स्मृति ईरानी जी जो डायरियों में पन्ने पलट के देखे तो वो देखे अपनी बीजेपी का इतिहास कि मणिपुर में आखिर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। क्या बाल और महिला विकास पे खाने वाली, अपना पेट भरने वाली, क्या अपना घर का चूल्हा जलाने वाली वो महिला जिसकी आंखों में आंसू नहीं आए, जो हर एक महिला रो पड़ी उस वीडियो को देखकर, तो क्या उसने डायरी का पर्चा नहीं देखा कि भाजपा में क्या हो रहा है? कोई भाजपा का मंत्री इसको लेके बोला है? अब मोदी जी का नया प्रोपगंडा शुरू हो गया है कि सेल्फी खिंचाओ, और अपने मंत्रियों से कहा है कि घर घर जाके मुस्लिम बहनों से राखी बंधवाओ। तब बहनें कहाँ चली जाती है जब अत्याचार हो रहा है?
जब बिल्किस बानो जैसे सैकड़ों उनके ऊपर इतना जुल्म हुआ, तब क्या था? जब दलितों पे इतना अत्याचार हो रहा है, तब कहाँ है मोदी जी? मैं यही क्वेश्चन करना चाहूंगी। नाराजगी काफी है प्रधानमंत्री जी से। नहीं, प्रधानमंत्री जी तो सबके प्रधानमंत्री जी हैं। एक एक मैं ये क्वेश्चन है मेरा एक क्वेश्चन है, लेकिन जब एक महिला पे जुल्म होता है, बच्चे पे जुल्म होता है, तो ये महिला की आत्मा रो पड़ती है। मैं पैसे से एक डॉक्टर हूँ, और डॉक्टर होने के नाते मैं हर एक औरत का दर्द समझती हूँ कि वो कैसे घर से लाके वो दवाइयाँ लेती है, कैसे वो अपना घर चला रही है। तो मुझे प्रधानमंत्री जी से या स्मृति ईरानी जी से कोई मेरी जाति दुश्मनी नहीं है, ना ही मेरा उनसे कोई नाराजगी है, पर ये झकझोर देने वाली बातें क्या ये सेल्फी लेके पूरी हो जाएंगी? आप मुझे बताइएगा। नाराजगी एक तरीके से और क्वेश्चंस भी उठा दिए गए। आप युवा हैं, सेल्फी क्या इस बार क्लिक करके आप डालेंगे? देखिए डॉक्टर साहब ने तो आपको तफसीर से बता दिया। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा राहुल जी की तर्जुमानी के ना ये सुबह आखिरी है, ना ये शाम आखिरी है। जुल्म की हो जाए जहाँ इंतहा, वो क़याम आखिरी है। राख तले चिंगारी रख, कुछ तो पर्दादारी रख। अमन जरूरी है लेकिन तू जंग की भी तैयारी रख। कभी हमारे प्रधानमंत्री टोर जलवा देंगे, कभी हमारे प्रधानमंत्री दिया जलवा देंगे, कभी हमारे प्रधानमंत्री ताली और थाली बजवाने का काम कर देंगे। मुझे आप बताइए, जब से ईश्वर ने, परमात्मा ने, अल्लाह ने इस धरती को बनाया है, इस धरती को खूबसूरती बख्शी है, बताइए हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर कोई ऐसा राष्ट्रपति या कोई ऐसा प्रधानमंत्री हो जिसने अपनी देश की जनता से ताली और थाली बजवाने का काम किया हो? बताइए। आप पत्रकार बंधु, आप बताइए, अगर आपकी नजरों में कोई ऐसा हो। मोदी जी ने इस देश को एक नया रुख दिया है। एक नया रुख कैसा दिया है? जो आज तक हिंदुस्तान के अंदर नहीं हुआ था, वो रुख दे दिया। मणिपुर के अंदर जनता, अब के कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है मणिपुर के अंदर। मणिपुर के अंदर जो लड़ाई हो रही है वो डायरेक्ट सरकार से हो रही है, और मुख्यमंत्री के अंदर इतनी सी भी शर्म और लज्जा नहीं है कि वो इस्तीफा देने का काम कर दे। उन्होंने क्या कहा कि अगर मुझे जनता कहेगी, नहीं, वो जनता को नहीं कह रहे हैं, इन्होंने मैसेज गलत पहुंचाने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा अगर मुझे बीजेपी का हाईकमान कहेगा कि इस्तीफा दे दो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये क्या है? राहुल गांधी जी ने इसीलिए तो कहा था कि मैं इस नफरत के बाजार के अंदर मोहब्बत की दुकान खोलने की काम कर रहा हूं। आज सारे डरे हुए हैं। एक राहुल गांधी है जो संसद के अंदर बाहर निकलने के बावजूद भी आज मोदी जी की आंख में आंख डाल करके बात करने का काम कर रहा है। और राहुल गांधी जी ने हमें भी कह रखा है कि मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा, और सब मिलकर आवाज उठाओ तो कुछ चांद पे रोक पड़े, मैं ही अकेला जुगनू हूं, मेरे चिल्लाने से क्या होगा। ये तो हिंदुस्तान को इन लोगों ने उन टुकड़ों में बांटने का काम कर रहे हैं। आप हिंदू है, मैं मुसलमान हूं, बताओ हमारे में से कौन सा आप में से पहचान करके बता सकता है कि आप हिंदू है, मुसलमान हो? आपके टोपी पहना दी जाए, मेरे तिलक लगा दिया जाए, बताओ मोदी जी पहचान कर सकते हैं कि ये आरिफ सिद्दीकी है, राहुल शर्मा है? हो सकता है कि कोई इनके पास ज्योतिष ऐसा हो कि ये उसमें भी कीड़े निकालने का काम कर दे, या कि आपको मुसलमान से हिंदू बनाने का काम कर दे, मुझे आपको हिंदू से मुसलमान बनाने का कर दे, मुझे मुसलमान से हिंदू। हाँ, ये वो वॉशिंग पाउडर वाली मशीन है कि इसके अंदर बड़े से बड़ा गुंडा हो, बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी हो, कोई भी हो, अगर वो बीजेपी के अंदर आएगा तो उसके दाग धुल जाएंगे। सपोज दैट, जैसे कि वो हार्दिक पटेल, वो आतंकवादी थे, एनएसए भी उनके ऊपर शायद लग चुका था, और जब उन्होंने पाटीदार आंदोलन चलाया था उनके अंदर सब खामियां थी, लेकिन जब वो बीजेपी के अंदर आए तो उन्हें विधानसभा का टिकट भी दिया गया, और उन्हें मेरे ख्याल से वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। ये मुझे मतलब कंफर्म नहीं, लेकिन एक चीज और बात कर लें। अभी आपके मित्र ने बोला ये भाजपा सरकार में हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम हो रहा है, वाकई में हो रहा है? बिल्कुल, तो आप देख रहे होंगे हिंदू मुस्लिम में भी हो रहा है, नस्ली ये करा रहे हैं, ये एससी को ठाकुर से लड़ाने का काम कर रहे हैं, ओबीसी को जनरल से लड़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी एक खून खराबे की बुनियाद पर जो 2014 के अंदर प्रधानमंत्री बनने का काम किया था, उनके मुंह में वो खून लग चुका है जो गुजरात में 2002 के अंदर उन्होंने किया था। अभी आपने देखा पुलवामा के अंदर तमाम जाँच नहीं हुई, पुलवामा के अंदर वो पुलवामा कराकर वो सत्ता के अंदर आने का काम किया। आज फिर भी मेवात, हरियाणा के अंदर मेवात चला रहे हैं और मणिपुर के अंदर हिंसा चलाने का काम कर रहे हैं। ये मोदी जी का इतिहास है। सेल्फी डालेंगे 15वें जो अभी 15 अगस्त होगा 77वां स्वतंत्रता दिवस, सेल्फी
सेल्फी डालेंगे मिट्टी लेकर के आप? देखिएगा, स्वतंत्रता दिवस जैसे हर साल के साथ हर्षोल्लास से मनाया जाता है, ऐसे इस बार भी हर्षोल्लास से कांग्रेस के कार्यकर्ता मनाने का काम करेंगे। ये थाली ये जो अंधविश्वास की बातें हैं, इस पर कांग्रेस के कार्यकर्ता बिल्कुल विश्वास नहीं करता। ये प्रधानमंत्री जी ने सेल्फी डालने की बात क्यों कही हो, क्यों सेल्फी डलवाना चाहते हैं? केवल अंधविश्वास भारत की जनता को, भोली भाली जनता को अपना ध्यान हटाने के लिए। जैसे मणिपुर में घटनाएं हुई हैं, इतनी निर्वस्त्र घटनाएं हुई हैं कि भारत के इतिहास में कभी हुई नहीं। और जो बम्बई से ट्रेन चलती है उसमें 4 आदमी गोली से मार दिया, एक आदमी ने उसको नहीं कैच कर रहे, और नूह में झगड़ा हो रहा है। और कुल मिलाकर सारी अपनी बातों को छिपाने के लिए ये मिट्टी उछालने का काम, ये कोई काम है भाई? मिट्टी उछालने का कोई काम है? देश की तरक्की, फलाह बहबूदगी और विकास के लिए जितने भी काम करें, ये बहुत अच्छी बात। पूरे भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, भारत को विकसित करना चाहते हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन मिट्टी उछालना, इसका कोई रीजन है? आप बताइए, मिट्टी उछाल दी क्या होगा इसका? ये तो जब हमारे पुराने इतिहास में जब खेल खत्म हो जाता था तो मिट्टी उछाल देते थे। जब अखाड़े का दंगल खत्म हुआ तो मिट्टी उछाली अपने घर। तो अब इनकी मिट्टी उछल चुकी है। कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर 100% राहुल गांधी बनने जा रहा है। ये कहने की बात नहीं है, इंतरात्मा की बात, मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की। देश अंदर ही अंदर जैसे कुम्हार का वो पकता है नहीं आवा, ऐसे पक रहा है। और उसमें सभी तरह के बर्तन हैं, छोटे छोटे, उसमें खिलौने भी हैं, घड़े भी हैं, मिट्टी के बर्तन भी हैं, बहुत सारी बातें हैं। वो सब पक रही हैं। पकने के बाद में इन द लास्ट वो खुल जाएगा। तो वो मिट्टी उछाल रहे हैं, जाने वाले हैं, मिट्टी उछाली, चलो अपने घर, खेल खत्म। तो उनका भारत से खेल खत्म होने जा रहा है 101%। नोबडी कैन प्रिवेंट टू दिस गवर्नमेंट। आप काफी पुराने कार्यकर्ता हैं, हर बार जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम होता है कांग्रेस में तो आप रहते हैं। इस बार अभी एक नारा आज ही के दिन दिया गया है, जय जवाहर जय भीम। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात कर लें, प्रधानमंत्री ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पे मिट्टी के साथ फोटो डालने को कहा है, सेल्फी डालने को कहा है। क्या सोचते हैं? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों के, आपके माध्यम से, कि प्रधानमंत्री जी ने 2020 में पहले थाली और ताली बजवाया, उन्होंने संग घड़ियाल बजवाया, उन्होंने जितना आडंबर था सब कर लिया। अब उससे उनको जनता समझ गई कि सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री अगर झूठा है तो नरेंद्र मोदी जी है। उसमें भी विश्वास खत्म। अब उन्होंने एक और नई आइडिया निकाला है कि हाथ में मिट्टी लेके अपना सेल्फी खिंचाओ। तो 15 अगस्त हमारा पूरे देश का, हम ये केवल नहीं, पूरे देश का एक इतिहास है कि 15 अगस्त के दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ है। और तिरंगा में लाल मिट्टी होती है, मिट्टी का लाल शुभ होता है। लेकिन अब आने वाला समय जो होगा, ये जो सेल्फी की बात कर रहे हैं, मिट्टी लेके सेल्फी खिंचाओ, ये नहीं कि तिरंगा झंडा लेके, कांग्रेस का राष्ट्रीय ध्वज लेके आप लोग अपने अपने घर पे लगाइए और फोटो सेल्फी खिंचाइए। ये नहीं, उन्होंने मिट्टी लिया है तो वही मिट्टी जो है, अब ये मिट्टी लाल 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और अच्छा, एक चीज और पूछ ले, आप हर जगह जाते, कर्नाटक भी गए, चुनाव हुआ वहाँ पे, आप पूरे देश भर में भ्रमण करते हैं, माहौल क्या दिख रहा है और समस्याएं कहाँ कहाँ पे आ रही हैं? देखिए, पूरे देश में जनता त्राह त्राह कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल से जनता एकदम परेशान हो गई है, आंख बबूला हो गई है। अभी देखिए, मणिपुर का हिस्सा देख लीजिए, पूरे देश में चारों तरफ जहां भी सुनेंगे कुछ ना छोट घटनाएं हो रही, प्रधानमंत्री नाकाम हो जा रहे हैं। और यही जनता 2024 में जोर शोर से कह रही है कि अब कांग्रेस की बारी है। 2024 में कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है। 2024 में कांग्रेस सरकार बनाएगी। और माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि मैं तो खाली झोला लेके आया था, और वो खाली झोला टांगे चले जाएंगे, कांग्रेस पार्टी सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे लोगों से हमारी बात हो रही थी, सभी कार्यकर्ता हैं और काफी यहाँ पे सीनियर लीडर्स भी थे। मैंने बात करी जो 77वें स्वतंत्रता दिवस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मिट्टी के साथ में सेल्फी डालने को, उस पर हमारी लोगों से बात हुई तो सभी ने अपनी अपनी बात हमारे बीच में रखी और ये भी बताया है कि जो मणिपुर में जो घटना घटित हुई, जो हरियाणा में घटना घटित हुई और जो ट्रेन पे जो घटना घटित हो रही, कहीं ना कहीं देश जानना चाह रहा है कि मेरे देश में आखिर ये हो क्या रहा है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहे 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।